गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम व्याकरण में देखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार किससे कहते हैं? तो अनुस्वार हमेशा किसी व्यंजन के पहले आता है। जिस व्यंजन से वह पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग के पंचम वर्ण यानी नासिकीय व्यंजन, और नासिकीय व्यंजन यानी नाक से उच्चार किया जाने वाला व्यंजन के रूप में बोला जाता है। अब पंचम वर्ण जानने के लिए हमें वर्णमाला के व्यंजन जानना होगा। व्यंजन तो आपको पता ही है, तो व्यंजन के अंदर भी कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो पंचम वर्ण में लिया जाता है। जैसे देखा आप लोगों ने व्यंजन में, तो क, ख, ग, घ, और इसके बाद ये जो है उसे अंग कहते हैं, जो पंचम वर्ण का व्यंजन है। च, छ, ज, ज, जंग, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ हमने जितने भी व्यंजन पढ़े, इसी व्यंजन में आपने देखा होगा कि हर 5 अक्षर की लाइन में जो अंत का वर्ण है वह पंचम वर्ण है, और शुरू का जो वर्ण है उस वर्ण इस लाइन का वर्ग है। जैसे कि क से शुरू होता है इसीलिए वह क वर्ग है, च से शुरू होता है इसीलिए वह च वर्ग, ट से शुरू होता है इसीलिए ट वर्ग, त से शुरू होता है इसीलिए त वर्ग, और प से शुरू होता है इसीलिए प वर्ग। यानी कि फिर से दोहराए तो क वर्ग, उसके 5 वर्ण क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग, च, छ, ज, ज, जंग, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। यानी कि आपको यही याद रखना है कि पंचम वर्ण में अंग, जंग, अण, न और म, ये पंचम वर्ण हमारे हैं। अब फिर से दोहराए कि पंचम वर्ण में अनुस्वार का क्या प्रयोग है। तो जिस शब्द के अंदर पंचम वर्ण के जिस वर्ग का अक्षर यानी कि वर्ण आए उसके पहले के अक्षर के ऊपर अनुस्वार आए, वह उनका पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे क वर्ग के अंदर कंगन, तो क के ऊपर अनुस्वार है। अब आप देखोगे कि क वर्ग के अंदर घ है और घ के आगे क के ऊपर अनुस्वार है, इसीलिए कंगन में लिखा जाएगा क, अंग, घ, न। उच्चार करते समय भी आप ध्यान में रखोगे कि कंगन। अब च वर्ग में देखें तो मंच, च वर्ग के अंदर है च, अनुस्वार है वह वर्ण है म। यानी कि अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर हो उसके बाद का वर्ण देखो और
वहाँ वह जिस वर्ग में है उसका पंचम वर्ण लिखा जाता है। मंच, तो मंच में म ज च। अब ट वर्ग में